रेपरा में निकला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य पथ संचलन। सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक रहे शामिल। आज दिनांक 20 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे उपखंड रेपरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। पथ संचलन नवीन मार्केट टीन सेट के नीचे से प्रारंभ हुआ, जो कि रेपरा थाना से होते हुए झंडा बाजार, सुनकर मोहल्ला, चौधरी मोहल्ला, लोधी मोहल्ला, जैन मंदिर, चौगाना मोहल्ला, हायर सेकेंडरी स्कूल से होते हुए शहीद द्वार गेट, कटनी तिराहा, रानी अवंतीबाई चौक से वापस शारदा माता मंदिर से होते हुए नवीन मार्केट में संपन्न हुआ। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि श्रीमान दिनेश खरे, विशिष्ट अतिथि पंडित दीनदयाल शर्मा एवं शाहनगर खंड के माननीय संघ चालक पुष्पेंद्र अग्रवाल एवं जिला प्रचारक राजेंद्र जी एवं कटनी जिले से आए जिला सह कार्यवाह नीरज जी लोधी एवं मुख्य वक्ता श्रीमान शैलेंद्र जी चंदेल द्वारा स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में विस्तार से उद्बोधन दिया गया और परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। वही कार्यक्रम का संचालन शाहनगर खंड के सह खंड कार्यवाह कैलाश सैन जी द्वारा किया गया। इसी क्रम में पथ संचलन में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। वहीं लोगों ने अपने अपने घरों के सामने रंगोली एवं दीपक जलाए। वहीं नगर के झंडा बाजार में ग्राम के राहुल मोदी द्वारा भव्य भारत माता की झांकी सजाई गई थी, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। पथ संचलन के दौरान रेपरा थाना प्रभारी मनोज कुमार यादव के साथ समस्त पुलिस दल बल के साथ पथ संचलन में मौजूद रहा। आगे से जो भी सदस्य हैं उनमें स्वाभिमान, राष्ट्रीयता, ये सभी गुण भरे हुए होते हैं। मैं आप सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से इसको आगे और उन्नति की ओर ले जाएं। आज हम विजयादशमी उत्सव मनाने के निमित्त एकत्रित हुए। विजयादशमी 12 तारीख को थी, लेकिन सभी उपखंड केंद्रों में कार्यक्रम और उत्सव मनाना था, इसलिए व्यवस्था की दृष्टि से अलग अलग दिनांक सबने तय किया था। रेपरा उपखंड संघ के कार्यक्रम में पहली बार आना हुआ है। अपेक्षा के अनुरूप तो कम उपस्थिति है। मुझे ऐसा लगता था कि रेपरा खंड में संघ का काम अच्छा है, अच्छा कार्यक्रम, अच्छी संख्या रहेगी, लेकिन अगली बार अच्छा रहेगी, ऐसी मान के चलते हम देखते हैं भारत में ही नहीं, विश्व के सभी देशों में सभी देश और समाज अपने देश और समाज की स्थिति के अनुसार अपने उत्सव तय करता है। संसार में सभी देशों में विभिन्न प्रकार के उत्सव होते हैं। अपने भारतवर्ष में भी सबसे अधिक उत्सव होते हैं। एक लेखक तो यहाँ तक लिखता है कि वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन यदि भारत में पूरे उत्सव देखे जाए तो लगभग 1400 के लगभग उत्सव मनाए जाते हैं। अब सुनने और पढ़ने में अतिशयोक्ति जरूर लगती होगी कि 365 दिन में 1400 उत्सव कैसे मनाए जाते हैं। तो आज हम विजयादशमी उत्सव मनाते हैं। विजयादशमी उत्सव को भी देश में कई रूपों में मनाते हैं। हम देखते हैं कि देवी और दानवी शक्ति का युद्ध में देवी की विजय हुई और विजयादशमी उत्सव को मनाने की परंपरा चली। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आताताई अत्याचारी रावण को पराजित कर असत्य से सत्य की जीत कर और दशहरा के रूप में विजयादशमी उत्सव मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। तीसरा उदाहरण देखते हैं कि महाभारत काल में पांडवों का 12 वर्ष अज्ञातवास, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के समय में 1 वर्ष अज्ञातवास में जब वो गए, उसके पहले उन्होंने अपने अस्त्र कहीं छुपा दिए और 1 वर्ष पश्चात जब
अज्ञातवास के बाद आए तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किए और तब से हमारे यहाँ विजयादशमी में शस्त्र पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। उत्सव एक है विजयादशमी उत्सव में, लेकिन हम 3-4 रूपों में मनाते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ विजयादशमी के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। डॉक्टर साहब ने 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इतना बड़ा संगठन देश में खड़ा किया। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानने, मानने और समझने वाले ऐसे दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो संघ को नहीं जानता होगा, लेकिन डॉक्टर साहब को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। हमारे कार्यकर्ता भी डॉक्टर साहब के बारे में जितना जानना चाहिए उतना नहीं जानते। जिस व्यक्ति ने संगठन की स्थापना की, संगठन को यहाँ तक पहुँचाया, ऐसी कार्य पद्धति थी कि वास्तव में उस कार्य पद्धति से जो निर्माण होकर जाता है वो हीरे के समान चमकता है।